Om Namah Shivaya. Good morning to all of you. Dear students, in chapter 3, motion in a straight line, we will solve some examples. And one example is given here. A ball is thrown vertically upwards with the velocity of 20 meter per second from the top of multi-story building. Suppose this is the multi-story building is given. Okay, from the top of here we are throwing, this is the ball, B is a ball, वी आर थ्रोइंग एंड वो यहाँ पे ऊपर बॉल हम थ्रो करेंगे ये स्टोरी से, ये बिल्डिंग से तो ऊपर यहाँ पे जाएगा बराबर। और जहाँ से वो बताया वेयर द बॉल इज़ थ्रोन इज़ 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, तो यहाँ से हम बॉल थ्रो कर रहे हैं तो ये उसका हाइट 25 मीटर है, यानी y0 यानी y डायरेक्शन में, इसलिए y यानी हम x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस लेते थे वो x लेते थे, लेकिन यहाँ y डायरेक्शन में इसलिए y0 लिया और इनिशियल डिस्टेंस हो गया। तो हम कह सकते इनिशियल डिस्टेंस y0 इज इक्वल टू 25 मीटर है, इनिशियल डिस्टेंस 25 मीटर है y0। ओके, अब हमें वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 20, हाँ फ्रॉम द ग्राउंड से 25 मीटर है। एंड हाउ विल बॉल राइज, यानी बॉल कितना ऊपर जाएगा, एंड हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, यह बॉल नीचे आता है तो कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द डेटा वी कैन से इनिशियल डिस्टेंस y0 हो गया। अब वेलोसिटी v0, इनिशियल वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू हम ले सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि देखो हमने ये बताया हुआ है कि 20 वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से हम फेंक रहे बॉल को, ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। और a इज इक्वल टू हमारे पास g हो जाएगा ग्रेविटेशनल, यानी वो होगा -g हो जाएगा, क्योंकि वो हम बॉल को फेंक रहे हैं इसलिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल के, इसलिए g इज इक्वल टू -g होगा। आपको g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड लिया है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स ऐसा हो जाएगा। अब फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बॉल मैक्सिमम हाइट होने के बाद वो नीचे आएगा, तो वेलोसिटी 0 होगी तो ही वो नीचे आएगा। आफ्टर गेटिंग मैक्सिमम हाइट ऑफ अ बॉल मैक्सिमम हाइट, देखो हम कोई भी थ्रो फेंक करेंगे तो बॉल ऊपर थोड़ी देर के बाद ऊपर से नीचे आएगा, तो वो मैक्सिमम हाइट यानी पहुंचेगा तब v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, तो हमें ये फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट के लिए। अब हम फाइंड करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से। देखो, तो हमें ये मैक्सिमम हाइट y माइनस y0 है, मैक्सिमम हाइट इज़ y माइनस y0। सो इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2a y माइनस y0 हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू v स्क्वायर यानी 0 हो गया, v0 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड लिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन -10 हो गया y माइनस y0। तो ये पूरा ये माइनस से -20 ये इधर आएगा, तो ये +20 y माइनस y0 हो जाएगा, और ये 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। तो y माइनस y0 इज इक्वल 400 अपॉन यानी 20 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर मिलेगा? 20 मीटर।
ओके 20 मीटर, y माइनस वाई ज़ीरो इज इक्वल टू 20 मीटर। तो फर्स्ट ए, ठीक है, हाउ हाई विल द बॉल राइज, ये हमारा फर्स्ट ए है। तो आंसर ए हो गया द बॉल विल रीच एट हाइट ऑफ 20 मीटर, then it will fall to the ground। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, दैट मीन्स द टी हमें फाइंड करना है। और बॉल हिट द ग्राउंड यानी y इज इक्वल टू 0 मीटर हो जाएगा। ओके, द बॉल हिट द ग्राउंड यानी ग्राउंड पे बॉल आएगा, यानी y हो गया 0 मीटर। तो अब हमें y0 तो हमारे पास था 25 मीटर था। ओके, एक्सेलरेशन भी हमारे पास a इज इक्वल टू -10 मीटर पर -2। ओके, और v0 हमारे इनिशियल वेलोसिटी भी थी 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारे पास फॉर्मूला था y इज इक्वल टू y0 प्लस v0t प्लस 1/2 at², ये फॉर्मूला था। या इसको हम ऐसे भी था y माइनस y0 इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at²। ये फॉर्मूला के हिसाब से y0 को इधर डाल लिया, ये फॉर्मूला हो गया। टेक्स्ट बुक के एग्जांपल में इस तरीके से दिया है। तो y की वैल्यू अब हम सब वैल्यू पुट करेंगे। 0 इज इक्वल टू y0 25 हो गया, प्लस v0 की 20, t हमें फाइंड करना है, प्लस 1/2, a की वैल्यू -10 है, t की वैल्यू आपस से हमें फाइंड करनी है t²। तो 0 इज इक्वल टू 25 प्लस 20t, ये हो गया 5, तो -5 t² बन गया। ओके, देख लीजिए 25 20t, ये 2 5 10 यानी -5 t²। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये सबको इधर डाल लेता हो तो 5 t² प्लस हो जाएगा, इधर -20t हो जाए और -25 इक्वल्स टू 0 हो गया। 5 सब में से कॉमन निकल जाएगा तो t² -4t -5 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, t² -5t प्लस t -5 इक्वल्स टू 0। t therefore t -5 plus 1 t -5 equals to 0, t -5 t plus 1 equals to 0। तो यहाँ के t equals to 5 और t equals to -1 नॉट पॉसिबल, बराबर। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, 5 सेकेंड के बाद द बॉल हिट द ग्राउंड, द बॉल hit the ground in 5 seconds. So now we have one another example. On the two-lane road, car A is traveling with the speed of 36 km/h. Two cars B and C approach car A in the opposite direction। देखो ये opposite direction with the speed of 50। तो अब हम यहाँ देखो एक ऐसे 2 लाइन रोड है जहाँ पे ये 2 लाइनें रोड है, कार A है, ओके, और यहाँ पे कार B है। कार B इसी लाइन पे आ रही है, कार B है ये लाइन पे आ रही है, कार A, कार B है, A और कार B। यहाँ से कार C आ रही है, कार C आ रही है, सेम डायरेक्शन। ये इस डायरेक्शन में जा रही है, कार A और B सेम डायरेक्शन है, और कार C ऑपोजिट डायरेक्शन में से आ रही है। 2 लाइनें रोड है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम समझते हैं
के वेलोसिटी ऑफ कार ए, वेलोसिटी ऑफ कार ए, उसको हम ले लेंगे वी ए इज इक्वल टू, हमारे पास है 36 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको 36 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमने पहले सिखा दिया है। अब वेलोसिटी ऑफ कार बी इज इक्वल टू वी बी है, वो 54 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब उसकी स्पीड हो गई हमारे पास, उसको कन्वर्जन करने के बाद 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। सेम वे वेलोसिटी ऑफ कार सी वी सी इज इक्वल टू सेम स्पीड से वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो रिलेटिव कार स्पीड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करें, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार। ओके, देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए, बराबर, यानी वी बी ए लेंगे तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। इसका मतलब 15 माइनस 10 यानी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सेम वे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार सी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए के विथ रिस्पेक्ट टू लेंगे तो वी सी ए हो जाएगा। तो वी सी ए यानी वी सी माइनस वी ए, ऐसा हो जाएगा। बट वी ए इज नेगेटिव, वी सी हमें लेना है, वी सी वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 15 है, माइनस, और वी ए कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। एस ए सी कार आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब हमने वी ए इज इक्वल टू माइनस लिया तो ये 15 + 10 यानी 25 मीटर पर सेकेंड मिल गया, वी सी ए हमें मिल गया। अब हमें ये चीज़ बताइए कि व्हेन द ए बी इज इक्वल टू ए सी बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, तो ए बी और ए सी सेम होता है तो वो 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं तो व्हेन ए बी इज इक्वल टू ए सी, एस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर दैट इज 1000 मीटर के डिस्टेंस में है। अच्छा, तब ये जो डिसाइड कर रहा है ये दोनों, यानी ये दो डिस्टेंस सेम होते हैं तो इसका मतलब ये ए बी होता है 1000 मीटर होता है, तो उसमें अभी ये डिसाइड करता है ओवरटेक करने का, यानी ये तो इसी डायरेक्शन से आ रही है तो ये ओवरटेक करेगा तो वो सेम टाइम वो सेम स्पीड से आ रही है और 1000 मीटर है तो दोनों एक ही साइड आएंगे तो ये ओवरटेक करेगा तो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी है। तो एक्सीडेंट अवॉइड करने का बता रहा है, तो किस तरीके से। तो अच्छा, तो अब हम टाइम टेकन बाय कार सी टू ओवरटेक 1000 मीटर, टाइम टेकन बाय कार सी टू कवर 1000 मीटर डिस्टेंस, उसको डिस्टेंस कवर करने का है। तो हम जानते तो ये v इज इक्वल टू हमारे पास है v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका मतलब हमारे पास वेलोसिटी टाइम लाना है तो t, देयरफॉर t इज इक्वल टू s/v, तो यहाँ 1000 मीटर हो गया और उसकी स्पीड थी 25 है c की स्पीड, अभी हमने यहाँ डिराइव की 25 मीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया
25 40 सेकेंड लगेगा, 40 सेकेंड। तो टू अवॉइड द एक्सीडेंट, car B must cover the same distance at maximum 40 सेकेंड। मैक्सिमम 40 सेकेंड में डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तो ही एक्सीडेंट। नाउ फॉर कार बी, कार बी के लिए S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर के फॉर्मूला के हिसाब से इसको 1000 मीटर कवर करना है और इनिशियल वेलोसिटी उसकी है 5। u इज इक्वल टू, अब हम लेंगे अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी हमारे पास 5 है और t यानी 40 सेकेंड मैक्सिमम लेना है 1/2 और हमारे पास a एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए वो बताया है, 40 का स्क्वायर हो गया तो ये हो गया 1000 इज इक्वल टू 200 प्लस 1/2 a इंटू 40 इंटू 40 a 1000 माइनस 200 इक्वल्स टू 220 यानी 800 a हो गया। तो 800 इज इक्वल टू 800 a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एक्सेलरेशन, तो ये फाइनल आंसर है। तो टू अवॉइड द एक्सीडेंट कार बी मस्ट यूज द एक्सेलरेशन, ये आपका इतना होना चाहिए। हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन था वो सॉल्यूशन आ गया। आंसर एक्सेलरेशन फॉर कार बी must be 1 meter per second।